नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम है दिनेश और आज एक 9 मई से जितने भी क्वेश्चन होंगे ना उनको कवर करने वाले हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे एग्जाम की दृष्टि से। साथियों, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास चाहिए तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। साथियों, टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना। आपको पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगी। काफ़ी मेहनत से क्लास लेकर के आते हैं। यह क्लासें आपके आरआरबी एग्जामों के लिए एएलपी, एनटीपीसी, एसएससी-जीडी, सीजीएल, 10+2, सीएचएसएल, अदरवाइज यूपीपीसीएस, पीसीएस और राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, इन सभी में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। पहले क्वेश्चन से आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और चैनल को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। भारत का पहला सोना पिघलाने वाला एटीएम कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो साथियों, सोना पिघलाने वाला एटीएम लॉन्च किया गया है, कहाँ पर लॉन्च किया है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल नो डेट डे कब मनाया गया है? तो साथियों, इंटरनेशनल नो डेट डे हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 6 मई को मनाया जाता है। ध्यान में रखना, इंटरनेशनल नो डेट डे 2025 में हर साल 6 मई को मनाया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया गया है? तो कौन सी राज्य सरकार के द्वारा यह व्यापारी दिवस घोषित किया गया है? ये किया गया है साथियों तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। हर साल 5 मई को, कब? हर साल 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित करेगा सीएम स्टालिन। जो यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम हैं स्टालिन। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने घोषणा की है कि राज्य सरकार जल्द ही 5 मई को आधिकारिक रूप से व्यापारी दिवस रूप में घोषित करने वाली है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ पे शुरू हुआ है? तो साथियों, ये तीरंदाजी विश्व कप है 2025 का, ये हाल ही में कहाँ पे शुरू हुआ है? तीरंदाजी होता है जो निशाना लगाया जाता है तीर बाण से। आप लोग चित्र के माध्यम से देख लीजिए, ये है जो काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये शुरू हुआ है, कहाँ पर शुरू हुआ है? ये साथियों शुरू हुआ है कहाँ पर? संघाई में। कहाँ पे हुआ है? संघाई में शुरू हुआ है। इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहले चरण में अमेरिका के फ्लोरिडा, अमेरिका की कौन है? अमेरिका की फ्लोरिडा ने, भारत के धीरज भोम्मा देवरा ने कांस्य पदक जीता तीरंदाजी में। आज सुबह यानी कि अमेरिका के फ्लोरिडा में तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत के धीरज भोम्रा ने रजत पदक जीता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आप इसको नोट जरूर कर लेना। ठीक है, और इसका साथियों बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मोरसेल चिवोलाकू ने इस्तीफा दिया है? तो मोरसेल, ये हैं मोरसेल। आप लोग चित्र के माध्यम से भी क्वेश्चन को देखिएगा। इनको बोला जाता है मोरसेल चिवोलाकू। इन्होंने हाल ही में क्या दिया है? इस्तीफा दिया है। ठीक है, और ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं? ये हैं साथियों रोमानिया। कहाँ के हैं? ये रोमानिया देश के कौन हैं? पीएम हैं। इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है।
काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर ध्यान में रखना। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और आगे भी ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। कोई सी भी एग्ज़ाम लगती है तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान में रखना। आप लोग चित्र के माध्यम से भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, सभी को कवर करेंगे विस्तार से, आप बने रहिए। हाल ही में भारत और किस देश ने हाडार अभ्यास के माध्यम से रक्षा संबंधों को मजबूत किया है? तो साथियों, ये मजबूत किया गया है किसके द्वारा? मालदीव के द्वारा। मालदीव देश ने राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के साथ यह द्विपक्षीय अभ्यास कब किया गया है? 10 मई को। 10 मई तक चलेगा यह हिंद महासागर में। कहाँ पर चल रहा है ये चल रहा है हिंद महासागर में, यह अभ्यास चल रहा है, ध्यान में रखना। और समुद्री सहयोग के लिए भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण को रेखांकित भी किया गया है। तो इसका आप लोग भी राइट आंसर कर लेना, ठीक है। भारत के और मालदीव के बीच में 10 मई तक चलेगा ये, और ये हिंद महासागर में अभ्यास चल रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केविन गोबिया का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो साथियों, केविन गोबिया, हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये साथियों कौन थी? ये थी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ वित्त मंत्री सलीम सालेह बिन नबरिक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो साथियों, वित्त मंत्री हैं सलीम सालेह बिन नबरिक, इनको कौन से देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इनको किया गया है साथियों यमन देश का। कहाँ का? यमन का PM नियुक्त किया गया है। इनका नाम है साथियों, आप लोग चित्र में देख लीजिए, ये हैं सलीम सालेह है। इनको PM बनाया गया है यमन देश का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना साथियों। इस देश में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ जहां राष्ट्रपति के नेतृत्व में परिषद के वित्त मंत्री सलीम सालेह बिन ब्रिक को देश का नया PM बनाया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। दोस्तों, मैं फिर से आपको बता देता हूं, हम डेली ही करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं जो सुबह 7 बजे आपके लिए उपलब्ध हो जाती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, 7 बजते ही आपके पास क्लास मिल जाएगी करंट अफेयर्स की। वो भी डेली, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होती है अपनी, 10 से या 15 मिनट के बीच में क्लास होती है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, 10 से 15 ही क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग कम से कम 15 मिनट पूरा ध्यान देकर के क्लास के ऊपर बैठ सकते हो और ध्यान से आप लोग पढ़ सकते हो। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नई आबकारी नीति को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो साथियों, एक हरियाणा सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है, ठीक है। पहली बार 1 लाख, दूसरी बार 2 लाख और तीसरी बार 3 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद शराब की दुकानों का लाइसेंस रद्द भी कर दिया जाएगा, ध्यान में रखना। तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा यह आबकारी नीति लागू की गई है। जो शराब की दुकानें हैं हरियाणा में, 152 शराब के ठेके बंद कर दिए गए हैं, ठीक है, और इनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला राज्य होगा जो नई आबकारी नीति को लागू कर रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कहाँ ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है? तो साथियों, कनेक्टिविटी के लिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है, और ये मंजूरी कहाँ पे मिली है, इसको आप लोग ध्यान में रखना। इसका राइट आंसर होगा C, उपरोक्त दोनों, ठीक है।
इन दोनों को कर लीजिएगा। प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर सिटिंग अप 21 न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अच्छा, आपको बता दें, जो सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कोटा और पुरी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, उड्डयन मंत्री कौन है? आइए इसको बता देते हैं। ये हैं मंत्री श्री राम मोहन नायडू हैं। ठीक है, इन्होंने किंजरापू ने कोटा और राजस्थान पुरी उड़ीसा में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए एक प्रारंभ के लिए मंजूरी दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगले व लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ त्रिशूर पूरम उत्सव शुरू हुआ है? तो साथियों, ये शुरू कहाँ पर हुआ है? आइए इसको देखते हैं। थोड़ा ये मिस्ड प्रिंट हो गया साथियों, ये फोटो यहाँ नहीं लगनी चाहिए थी, गलती से हो गया, उसके लिए सॉरी। तो साथियों, ये शुरू हुआ है, कहाँ पर हुआ है? केरल में शुरू हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा मशहूर महोत्सव है। ठीक है, यह जो अपनी समृद्धि संस्कृति परंपराओं के लिए जाना जाता है। हर साल त्रिशूर के वडकुनाथ मंदिर में आयोजित होने वाले इस 7 दिन के लिए यह दिवस मनाया जाता है, आयोजित होने वाला है। और उत्सव में भव्य जुलूस निकाला जाता है, जिसमें सजे धजे हाथी, शानदार छतरियां और पारंपरिक संगीत का प्रदर्शन भी किया जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करना। आने वाली एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास आपकी क्वेश्चन वाली यहीं खत्म होती है। अब बढ़ते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स हैं, इनको कवर करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वाड ने इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए सिमुलेशन अभ्यास समाप्त किया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी गोलीबारी का दिया मुंह तोड़ जवाब। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान और नेपाल से लगते सीमावर्ती राज्यों के अधिकारियों को सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी प्रचार पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश भी दिया गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भारतीय सशस्त्र बलों के समर्थन में रक्षा कर्मियों के लिए टिकट में मुक्त बदलाव और पूर्ण रिफंड की पेशकश की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने विनियमन बनाने की प्रक्रिया को मानकीकरण के लिए नया ढांचा प्रकाशित किया। जनता से टिप्पणियों के लिए मांगे जाएंगे मसौदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म और खेल जगत की हस्तियों ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की है। ठीक है, नीट पीजी 2025 से 15 जून को आयोजित होगी एमडी एमएस पीजी डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा। अगला है, रेलवे सहायक लोको पायलट की भर्ती का जो ऑनलाइन आवेदन है, ये लास्ट तिथि है 11 मई लास्ट तिथि बताई गई है। बैडमिंटन, भारतीय शटलरों ने ताइपे ओपन सुपर 300 में पहले दौर में शानदार शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया युवा खेलों में महाराष्ट्र ने 44 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। खेलो इंडिया युवा खेलों में कहाँ के? महाराष्ट्र के। खेलो इंडिया युवा खेलों में राजस्थान ने 16 पदक जीते हैं, जिनमें से 9 तो स्वर्ण पदक हैं और दूसरे स्थान पर हैं, जबकि कर्नाटक ने 8 स्वर्ण जीते हैं सहित कुल 23 पदक हासिल किए हैं। खेलो इंडिया युवा खेलों के तहत भागलपुर में तीरंदाजी ने मुख्य आकर्षण का केंद्र बना। महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। जापान T20 आई3 सीरीज थाईलैंड में कुक आइसलैंड के बीच तीसरा मैच आज यानी कि 9 मई को होगा। जापान और कुक आइसलैंड के बीच चौथा मैच आज सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर किया जाएगा। अगला है, आज श्रीलंका महिला त्रिकोणीय सीरीज 2025 श्रीलंका महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला 9वां मैच कोलंबो में आयोजित किया जाएगा। तो साथियों, आज के आपके जितने भी क्वेश्चन थे और जितने भी ये पॉइंट्स थे, इन सभी को अपन ने कवर किए हैं। अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दें। क्या लगता है
सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। शेयर करने से आप जैसे भाई बहनों के पास वीडियो जाएगी, वो देखेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तैयारी करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स की। तो इसलिए आप सभी को क्लास को शेयर ज़रूर करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन करना, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा और फेसबुक लिंक भी मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।